मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ। सपनों की जंजीर, भाग 1। सपना जो सच्चाई था। 22 साल की अन्वी एक सामान्य लड़की थी जो मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन कुछ महीनों से उसके साथ अजीब घटनाएं घट रही थी। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक अंधेरी गुफा, एक विशाल पत्थर का खंभा और वो खुद उसी खंभे से जंजीरों में जकड़ी हुई। हर बार सपना वहीं खत्म होता, मायने जब एक डरावना व्यक्ति तलवार लिए सीढ़ियों से उतरता और उसकी आंखों में झांकता। अन्वी की नींद डर से टूट जाती, पसीने में भीगी हुई उसकी सांसें तेज होती और दिल तेजी से धड़कता। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सपना क्यों बार बार आ रहा है। वो डॉक्टर के पास गई, मनोवैज्ञानिक से बात की, लेकिन कुछ ना निकला। धीरे धीरे वो यकीन करने लगी कि ये कोई सपना नहीं, माइनस कोई पुराना जन्म है जो उसे पुकार रहा है। एक दिन अन्वी ने फैसला लिया कि वो अपने सपनों की जगह को ढूंढेगी। उसने भारत की पुरानी गुफाओं के बारे में रिसर्च शुरू की और एक रहस्यमयी जगह पाई। अन्वी ने अपनी रिसर्च में जिस जगह को पाया वो थी ओडिशा की उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं। तस्वीरों और विवरणों में उसे अपने सपनों की गुफा की झलक दिखाई दी। वही विशाल पत्थर का खंभा, वही ढलान वाली सीढ़ियां। बिना एक पल गंवाए अन्वी ने ओडिशा का टिकट बुक कर लिया। जब वो भुवनेश्वर पहुंची और उदयगिरी की गुफाओं के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह का मिश्रण उसे घेर रहा था। उसने एक गाइड किराए पर लिया और गुफाओं के भीतर कदम रखा। जैसे जैसे वो अंदर जाती गई, हर मोड़, हर पत्थर उसे परिचित सा लग रहा था, मानो वो पहले भी यहाँ आ चुकी हो। आखिरकार वो उस गुफा में पहुंची जहां उसका सपना सच होता था। वहां एक विशाल पत्थर का खंभा था, ठीक वैसा ही जैसा उसके सपनों में आता था। उसकी सांसें अटक गईं। खंभे के पास जमीन पर कुछ अस्पष्ट निशान थे, जैसे किसी चीज को घसीटा गया हो या जंजीरों से रगड़ा गया हो। अन्वी ने कांपते हाथों से उन निशानों को छुआ। एक पल के लिए उसे लगा कि वो अपनी कलाई पर जंजीरों का भार महसूस कर रही है। तभी उसे खंभे के पीछे एक छोटी छिपी हुई सीढ़ी दिखाई दी। ये वही सीढ़ी थी जहां से उसके सपनों का डरावना व्यक्ति नीचे उतरता था। अन्वी के अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। वो जानती थी कि उसे आगे बढ़ना होगा। क्या आपको लगता है कि उसे उस सीढ़ी से नीचे जाना चाहिए? अन्वी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस छिपी हुई सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी और एक अजीब सी नमी महसूस हो रही थी। सीढ़ियां धीरे धीरे और संकरी होती गईं और अंधेरा गहरा होता गया। उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे दीवारों पर कुछ धुंधली आकृतियां और प्रतीक दिखाई दिए जो प्राचीन और रहस्यमय लग रहे थे। कुछ देर नीचे उतरने के बाद सीढ़ियां एक छोटे गोलाकार कक्ष में खुली। ये कक्ष बेहद सुनसान और शांत था। केवल अन्वी की धड़कनों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। कक्ष के बीच में एक छोटा पत्थर का चबूतरा था और उसके ऊपर एक धूल भरी पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब के कवर पर एक जटिल नक्काशी बनी हुई थी जो किसी प्राचीन लिपि में लिखी गई थी। अन्वी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो समझ गई कि ये जगह उसके सपनों से जुड़ी हुई है। उसने कांपते हाथों से किताब उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखों के सामने शब्द नाचने लगे। ये कोई सामान्य भाषा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लिपि थी जो उसे जानी पहचानी लग रही थी, मानो वो उसे पढ़ सकती हो। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, एक कहानी उसके सामने खुलने लगी। सदियों पुरानी एक प्रेम कहानी, विश्वासघात और बदले की। ये कहानी एक राजकुमारी की थी जिसे एक जादुई शक्ति के कारण जंजीरों में जकड़ा गया था और एक दुष्ट जादूगर उसे अपने वश में करना चाहता था। अन्वी को एक पल के लिए लगा कि वो उस राजकुमारी का दर्द महसूस कर सकती है। क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या उसके सपनों का जवाब? क्या आप जानना चाहेंगे कि इस किताब में और क्या लिखा था? अन्वी ने किताब पढ़ना जारी रखा। किताब में उस राजकुमारी का नाम लावण्या लिखा था। लावण्या के पास एक अद्भुत शक्ति थी, माइनस वो प्रकृति से ऊर्जा ग्रहण कर सकती थी और उसका उपयोग उपचार और सुरक्षा के लिए कर सकती थी। लेकिन एक ईर्ष्यालु और क्रूर जादूगर कामरूप लावण्या की शक्ति को हड़पना चाहता था। वो मानता था कि इस शक्ति से वो अमर हो सकता है। कामरूप ने धोखे से लावण्या को उदयगिरी की गुफाओं में फंसाया और उसे उसी पत्थर के खंभे से जंजीरों में जकड़ दिया जहां अन्वी हर रात खुद को देखती थी। हर रात कामरूप लावण्या के पास आता, उसकी आंखों में झांकता और उसकी आत्मा से उसकी शक्ति निकालने की कोशिश करता। किताब में लिखा था कि कामरूप की योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी क्योंकि लावण्या की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। उसकी आत्मा ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से कामरूप को नहीं दिया, बल्कि उसे गुफाओं में ही कहीं छुपा दिया था, इस उम्मीद में कि कोई योग्य व्यक्ति उसे खोज लेगा। किताब के आखिरी पन्नों पर एक नक्शा बना हुआ था, माइनस जो गुफाओं के भीतर एक और छिपे हुए मार्ग को दर्शाता था। साथ ही कुछ पहेलियां भी लिखी थीं जो शक्ति को खोजने के तरीके का संकेत दे रही थी। अन्वी को लगा कि यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं थी, बल्कि उसके अपने जीवन का एक हिस्सा था। लावण्या का दर्द और उसकी जंजीरें अन्वी के सपनों की जंजीरों से मेल खा रही थी। अन्वी ने महसूस किया कि यह केवल एक सपना नहीं था, बल्कि लावण्या की अधूरी कहानी थी जो उसके माध्यम से पूरी होनी थी। उसे अब यह विश्वास हो गया था कि वो ही लावण्या का पुनर्जन्म है और उसे अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से खोजना होगा और कामरूप के साये को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अन्वी ने फैसला किया कि उसे लावण्या की शक्ति को खोजना ही होगा। यह सिर्फ उसके सपनों का अंत नहीं था, बल्कि एक प्राचीन अन्याय को ठीक करने का भी मौका था।
उसने किताब में दिए गए नक्शे और पहेलियों पर ध्यान केंद्रित किया। पहली पहेली ने एक जल स्रोत की ओर इशारा किया जो चांदनी में चमकता था। अन्वी को याद आया कि गुफाओं के बाहर एक छोटा सा कुंड था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें चंद्रमा का प्रकाश सीधे पड़ता है। वो तुरंत उस कुंड की ओर भागी। रात हो चुकी थी और चंद्रमा की रोशनी कुंड के शांत पानी पर पड़ रही थी, जिससे वो हल्के नीले रंग में चमक रहा था। अन्वी ने ध्यान से देखा और कुंड के किनारे एक प्राचीन प्रतीक खुदा हुआ पाया जो किताब में बने एक प्रतीक से मेल खाता था। उसने उस प्रतीक को छुआ और तुरंत पानी में एक हलचल हुई। पानी के भीतर से एक चमकदार पत्थर ऊपर उठा जो एक अजीब ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। ये पहला शक्ति स्रोत था। दूसरी पहेली ने एक ऐसे स्थान का वर्णन किया जहां पृथ्वी का हृदय धड़कता है और जहां पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं। अन्वी ने अपने गाइड से इस बारे में पूछा और उसे एक प्राचीन समाधि स्थल के बारे में पता चला जो गुफाओं से थोड़ी दूर था। वहां पहुंचकर अन्वी ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी कंपन थी। उसने समाधियों के बीच एक पुराना सूखा हुआ पेड़ देखा जिसके पास एक और प्राचीन प्रतीक खुदा हुआ था। जैसे ही अन्वी ने उस प्रतीक को छुआ, पेड़ की सूखी हुई टहनियों में जान आ गई और वे हल्की हरी होने लगी। पेड़ की जड़ों के पास से एक और चमकदार पत्थर बाहर निकला जो पहले वाले की तरह ही ऊर्जा से भरा था। ये दूसरा शक्ति स्रोत था। अन्वी को अब विश्वास हो गया था कि वो सही रास्ते पर है। उसे पता था कि कामरूप की छाया अभी भी कहीं मौजूद है, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी क्योंकि लावण्या की शक्ति उसके साथ थी। दो शक्ति स्रोतों को पाने के बाद अन्वी को अपने भीतर एक अकल्पनीय ऊर्जा महसूस हुई। उसकी इंद्रियां तेज हो गई थीं और वो गुफाओं के भीतर छिपी हुई ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। अब उसे तीसरी और अंतिम पहेली सुलझानी थी। किताब में लिखा था, जहां अंधकार का हृदय धड़कता है वहीं प्रकाश अपनी अंतिम सांस लेता है। वहां तुम्हें अपना रास्ता मिलेगा, एक दर्पण में जो अतीत को दर्शाता है। अन्वी ने सोचा कि ये अंधकार का हृदय कौन सी जगह हो सकती है। उसे याद आया कि गुफाओं के अंदर एक बहुत पुरानी गहरी गुफा थी जिसे स्थानीय लोग काल गुफा कहते थे, जहां कोई नहीं जाता था क्योंकि माना जाता था कि वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। अन्वी समझ गई कि यही वो जगह है। वो काल गुफा की ओर बढ़ी। गुफा का प्रवेश द्वार भयावह लग रहा था और हवा में एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा थी। जैसे ही अन्वी अंदर घुसी, अंधेरा और गहरा होता गया। उसकी टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। तभी उसे सामने एक बड़ा प्राचीन दर्पण दिखाई दिया। वो दर्पण धूल और काई से ढका हुआ था। अन्वी ने उसे साफ किया और जैसे ही उसने दर्पण में झांका, उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। दर्पण में उसे कामरूप दिखाई दिया, माइनस वही डरावना व्यक्ति जो उसके सपनों में आता था। वो दर्पण के दूसरी ओर था और वो अन्वी को देख पा रहा था। उसकी आंखों में वही क्रूरता थी जो अन्वी के सपनों में थी। तुम आ ही गई लावण्या, कामरूप की आवाज दर्पण से गूंजी। मैंने सदियों तक तुम्हारा इंतजार किया है। अब मैं तुम्हारी शक्ति को पूरी तरह से हथिया लूंगा। कामरूप की छवि दर्पण से बाहर निकलने लगी और धीरे धीरे वो भौतिक रूप लेने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में वही तलवार थी जो अन्वी के सपनों में होती थी। अन्वी समझ गई कि ये लड़ाई उसके अपने जीवन की नहीं बल्कि लावण्या के अधूरे युद्ध को पूरा करने की थी। दोनों शक्ति स्रोत उसके हाथों में चमक रहे थे और उसने महसूस किया कि लावण्या की आत्मा उसके साथ खड़ी है, उसे शक्ति दे रही है। अब अन्वी और कामरूप आमने सामने थे। कामरूप अब पूरी तरह से भौतिक रूप ले चुका था। उसकी लाल आंखें अन्वी पर टिकी थीं। आज तुम्हारी शक्ति मेरी होगी, उसने गरजते हुए कहा और अपनी तलवार उठाई। अन्वी ने डरने की बजाय अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। लावण्या की शक्ति उसके नस नस में दौड़ रही थी। दोनों चमकदार पत्थर उसके हाथों में चमक रहे थे और उसने महसूस किया कि प्रकृति की ऊर्जा उसके चारों ओर एकत्रित हो रही है। कामरूप ने तलवार से हमला किया, लेकिन अन्वी ने अपनी नई शक्ति का उपयोग करते हुए एक ऊर्जा ढाल बनाई। तलवार ढाल से टकराकर छिटक गई। कामरूप हैरान रह गया, ये कैसे संभव है? लावण्या इतनी शक्तिशाली नहीं थी, उसने चीखते हुए कहा। मैं अकेली लावण्या नहीं हूँ, अन्वी ने दृढ़ता से कहा। मैं लावण्या और अन्वी दोनों हूँ और इस बार बुराई नहीं जीतेगी। अन्वी ने अपनी हथेलियों से हरी ऊर्जा के गोले छोड़े जो कामरूप से जा टकराए। कामरूप दर्द से कराह उठा, लेकिन वो अभी भी शक्तिशाली था। उसने अपनी तलवार से एक काला धुआं छोड़ा जो अन्वी को घेरने लगा। अन्वी ने अपनी आंखें बंद की और लावण्या के साथ अपने संबंध को और गहरा महसूस किया। उसने अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनाया और धुएं को खुद से दूर धकेल दिया। फिर अन्वी ने अपनी सारी शक्ति केंद्रित की। उसने दोनों चमकदार पत्थरों को एक साथ मिलाया और उनसे एक तीव्र सुनहरा प्रकाश निकला। यह प्रकाश सीधा कामरूप की ओर बढ़ा। कामरूप ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन सुनहरा प्रकाश इतना तेज था कि वो उसे सहन नहीं कर पाया। वो दर्द में चीखा, उसका शरीर धुंधला होने लगा और वो धीरे धीरे उसी दर्पण में वापस खींचने लगा जहां से वो आया था। मैं वापस आऊंगा, कामरूप की आवाज गूंजी और फिर वो पूरी तरह से दर्पण में समा गया। दर्पण पर एक दरार पड़ी और वो टूट गया, जिससे कामरूप का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। भाग 8, शांति और नई शुरुआत। कामरूप के जाने के बाद काल गुफा में शांति छा गई। नकारात्मक ऊर्जा गायब हो गई थी और अब हवा साफ और ताजा महसूस हो रही थी। अन्वी ने गहरी सांस ली। वो थक चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक अकल्पनीय शांति थी।
लावण्या की आत्मा उसके शरीर से निकलकर धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, एक चमकदार रोशनी में बदल गई और फिर अदृश्य हो गई, मानो उसने अपना अंतिम कर्तव्य पूरा कर लिया हो। अन्वी ने महसूस किया कि जंजीरों का भार उसके कंधों से उतर गया था। अब उसे रात को वो भयानक सपना नहीं आएगा। वो लावण्या नहीं थी, लेकिन वो लावण्या की कहानी का अंत करने वाली थी। उसने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया था और अब वो एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। अन्वी गुफा से बाहर निकली। बाहर सुबह हो चुकी थी, सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि वो अब एक अलग इंसान है। उसने एक पुरानी कहानी का अंत किया था और एक नए जीवन की शुरुआत की थी, एक ऐसा जीवन जहां वो अपने सपनों से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से जी रही थी। उसने सीखा था कि कभी कभी हमारे सपने हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं, लेकिन असली शक्ति उन्हें समझने और उनसे आगे बढ़ने में होती है। क्या आप अन्वी के भविष्य के बारे में जानना चाहेंगे या कहानी को यहीं समाप्त करना चाहेंगे? ये जानने के लिए बने रहें हमारी चैनल केपी मॉज पर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।